हेलो गाइस, मेरा नाम है एजे अनुज और स्वागत है आपका इस चैनल एक्सप्लोर ट्यूब पर। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अटैक ऑन टाइटन सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। बहुत सालों पहले इंसान जैसे मॉन्स्टर्स इस दुनिया में आ जाते हैं जिन्हें टाइटन कहा जाता है। इन्हें इंसानों को खाना बहुत पसंद होता है। इन टाइटन से बचने के लिए इंसान बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर देते हैं। 100 सालों से ये दीवारें ऐसे ही इंसानों को टाइटन से बचा के रख रही होती है। चलिए अब कहानी पर आते हैं। तो कहानी शुरू होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, हमारे एरन से, जो पेड़ के नीचे छांव में सो रहा होता है। तभी एक बुरा सपना देखकर अचानक से उठ जाता है और उसकी आंख खुलते ही अपने सामने मिकासा को पाता है। मिकासा एरन की दोस्त होती है। एक हादसे में मिकासा के मॉम और डैड के डेथ के बाद वो एरन की फैमिली के साथ ही रह रही होती है। तभी एरन उससे पूछता है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। फिर मिकासा बोलती है कि तुम यहाँ सो रहे थे। तभी मिकासा पूछती है कि तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों है। और फिर हमें दूसरे सीन में देखने को मिलता है कि एक आदमी कह रहा होता है कि हमें दीवारों की पूजा करनी चाहिए, मगर कोई भी उसकी बात पे ध्यान नहीं देता। और फिर हमें मिकासा और एरन का सीन दोबारा दिखाया जाता है, जहां एरन उससे कहता है कि मेरे रोने वाली बात किसी से मत बताना। तभी उसी दौरान मिस्टर हैनस, जो कि एक सोल्जर होता है, वो एरन से पूछता है कि तुम रो क्यों रहे थे, कहीं मिकासा ने तुम्हें पीटा तो नहीं। जिसपे एरन बात बदल के उससे कहता है कि तुमसे दारू की बदबू क्यों आ रही है। तब हैनस उससे कहता है कि हमें आज दीवार पे नजर रखने की ड्यूटी दी गई है। अब यहाँ दीवार पे नजर रख के भूख प्यास तो लगती ही है, तो हम दारू से अपना काम आसान कर रहे हैं। ये सुनकर एरन गुस्से में कहता है कि इस हालत में क्या आप टाइटन से मुकाबला कर पाएंगे। वो गुस्से में कहता है। तभी उसी दौरान एक और सोल्जर वहाँ आके कहता है कि ऐसा कुछ हुआ तो हम संभाल लेंगे, और वैसे भी 100 सालों में अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं। जिस पर एरन कहता है कि इसलिए तो हमें और भी चौकन्ना रहना चाहिए। तब हैनस कहता है कि हमने टाइटन को दीवार की मरम्मत करते हुए देखा है। वो अब तक इस 50 मीटर दीवार पे स्क्रैच के अलावा और कुछ ना कर सके। जिस पर एरन उससे कहता है कि हम इस दीवार के अंदर खाकर पीकर जिंदा तो रह सकते हैं, मगर ऐसी जिंदगी एक कैद हुए जानवर जैसी है। और तब वहाँ से एरन और मिकासा चले जाते हैं। तब मिकासा एरन से कहती है कि तुम स्काउट में जाने वाली जिद छोड़ दो। और तभी एकदम से एक घंटी बजने लग जाती है। फिर एरन सर्वे कॉर्प्स को देखने के लिए मेन गेट की तरफ भागने लग जाता है। और एरन देखता है कि सभी सोल्जर्स के मुंह लटके हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे सोल्जर्स टाइटन का खाना बन चुके होते हैं। तभी एक औरत अपने बेटे का नाम लेते हुए आती है और उनसे पूछती है कि मेरा बेटा कहाँ है। जिस पर सोल्जर कहता है कि उसे उसका हाथ दे दो। फिर वो रोते हुए कहती है कि इसकी कुर्बानी का इंसानियत को कुछ तो फायदा हुआ होगा। जिस पे वो सोल्जर कहता है हमारे सारे मिशन से कुछ फायदा नहीं हुआ। और फिर वो रोते हुए कहता है कि मैं सारे सोल्जर्स को उनकी मौत तक ले गया। और उसके बाद सारे सोल्जर्स वहाँ से चले जाते हैं। फिर मिकासा एरन से कहती है कि क्या तुम अब भी स्काउट ज्वाइन करना चाहते हो। जिस पर एरन खामोश रहता है और घर आ जाता है। और जब वो खाना खा रहे होते हैं तो उसके पापा कहीं किसी काम से बाहर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी मिकासा कहती है कि एरन स्काउट ज्वाइन करना चाहता है। जिस पर उसकी और उसकी मम्मी की उस बात पर काफ़ी बहस होती है। और उसके बाद उसके डैड जाते हुए उसे एक चाबी दिखाते हैं और कहते हैं कि मैं लौट के तुम्हें तहखाने के सारे राज बताऊंगा। और फिर दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि एरन के दोस्त को कुछ लोग मार रहे होते हैं, जिसका नाम आर्मिन होता है। तभी एरन और मिकासा उसे बचाने आते हैं, लेकिन मिकासा को देख के वो लोग भाग जाते हैं। उसके बाद एरन, मिकासा और आर्मिन बातें कर रहे होते हैं। आर्मिन कहता है कि दीवार हमें कुछ ही सालों तक बचा सकती है। और तभी एक बिजली गरजती है और तभी सारे लोग दीवार के पास जमा होते हैं और देखते हैं वहाँ एक बड़ा सा टाइटन मौजूद होता है, जो कि वो 50 मीटर की दीवार से भी बड़ा होता है। 60 मीटर तक वो बड़ा सा टाइटन दीवार को तोड़ देता है और बहुत से टाइटन अंदर आ जाते हैं। फिर एरन कहता है हमारा घर उसकी तरफ ही है। वो भागते हुए वहाँ जाता है और देखता है कि उसकी मॉम छत के नीचे दबी हुई है। एरन अपनी मॉम को बचाने की बहुत कोशिश करता है। फिर वहाँ हैनस आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें बचाऊंगा।
और तभी वहाँ एक टाइटन आता है। हैनस वहाँ कुछ नहीं कर पाते। हैनस एरन और मिकासा को लेके भागने लग जाते हैं और वो टाइटन एरन की मॉम को खा लेता है। हैनस एरन और मिकासा को बचा लेता है और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।